गोरखपुर अग्रवाल महिला मंडल द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं असहायजनों की सहायतार्थ आयोजित मेला। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रवाल महिला मंडल द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं असहायजनों की सहायतार्थ एस्प्रा ग्रीष्मकालीन मेला लगाया गया। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि महापौर मंगलेश श्रीवास्तव ने फीता काट कर किया। इसमें विशिष्ट अतिथि पुष्पदंत जैन, दीप अग्रवाल एवं नगर के सम्मानित अतिथिगण सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अतुल सर्राफ ने कहा कि यह संस्था हमेशा ही सामाजिक कार्यों में अग्रणी रही है। आए हुए सभी अतिथियों ने मेले का ब्यौरा लिया और सभी स्थानों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वह अलग अलग शहरों से आए स्टॉल में एक छत के नीचे खरीदारी कर सकती हैं। मेले की संयोजक सीमा अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, स्मिता अग्रवाल, अंशु अग्रवाल रही। मेला संस्था की उपाध्यक्ष मंजू अग्रवाल की अध्यक्षता में एवं सचिव प्राची जैन की देखरेख में संपन्न हुआ। उन्होंने आए हुए अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया। मंच का संचालन मुख्य रूप से सुधा मोदी, शालिनी अनुराग, स्मिता अग्रवाल, मंजू अग्रवाल एवं संस्था के अध्यक्ष रश्मि बनका द्वारा किया गया। संस्था की संस्थापक मंजुला ने सबको मेले के लिए अपना आशीर्वाद दिया। संस्था की संस्थापक अध्यक्ष सुधा मोदी ने बताया कि पिछले 11 सालों से हम यह मेला महिला सशक्तिकरण एवं आसक्त जनों की सहायतार्थ हेतु आयोजित करते हैं। उन्होंने बताया कि इस मेले में जो धन राशि प्राप्त होती है उससे हम लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं। संस्था की अध्यक्ष रश्मि बनका ने कहा, इस वर्ष हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गीता वाटिका कैंसर हॉस्पिटल को दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मेले में फ्री हेल्थ चेकअप आनंद लोक हॉस्पिटल द्वारा किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी शानू अग्रवाल एवं मिलन अग्रवाल ने बताया कि मेले में मुंबई, कोलकाता, बनारस, दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज आदि जगह से स्टॉल आए हैं। मेले में मुख्य रूप से राखी एवं लड्डू गोपाल के कपड़े और ज्वेलरी की अलग छाप रही। लोगों ने हाउजी, वेट बताओ केक ले जाओ के भी मजे लिए। इस मौके पर मीनू, रीता, मधु, शशि, आभा, रोली, मीनाक्षी एवं संस्था के सदस्यों की उपस्थिति रही। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं गुलसार ऑफिशियल से हूँ। मैंने अभी जल्दी ही 3 इयर्स हुए हमें स्टार्ट किए हुए बिजनेस। सबसे पहले मैंने हैंडमेड सोप से स्टार्ट किया, फिर स्किन केयर पे आई और फिर अब इत्र मैं इस स्टॉल में पहली बार इस बार लगा रही हूँ। और इत्र का जो डिमांड है मैं देख रही हूँ कि शहर में भी धीरे धीरे अब बढ़ता ही जा रहा है और मैं पूरे प्योर ही मंगाकर बॉटल में डालकर और उसको सप्लाई करती हूँ और उसका बहुत ही अच्छा मतलब लोगों और जो डीओ और परफ्यूम, हाँ, क्या डिफरेंस क्या फर्क है? एक्चुअली देखिए, इत्र जो है ना प्योर ही आ जाता है, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती है। और डीओ में जो वाटर बेस्ड होता है, जो हमारे कपड़ों पे ना उसका ऑयल वगैरह है उस तरह, और बहुत ही कम समय के लिए होता है वो। और परफ्यूम में जाएंगे वो भी कई तरह का आता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, कम से कम 4-5 घंटे चलेगा। इत्र जो है वो आपका चूंकि प्योर ही भर दिया गया है, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं की जाती है, तो वो अपने रिस्ट पे लगा सकते हैं, कान के पीछे, एक गुड वाइब्स के लिए, भगवान के नाम से या किसी के भी नाम से, या अपने को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आप यहाँ पे ऑर्गेनिक सोप की बात कर रही हैं। हाँ, ये कैसा है? ऑर्गेनिक तो मैं नहीं कहूंगी, मेरे नेचुरल प्रोडक्ट है, क्योंकि ऑर्गेनिक करने में तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मेरा नेचुरल है, नेचुरल चीजें मंगाती हूँ। जैसे कि नीम का मैंने अगर सोप्स बनाया है
तो नीम के हर्ब्स लेती हूँ, उसको पाउडर फॉर्म में करती हूँ, फिर जो भी बेस है उसमें डाल के और एसेंशियल ऑयल्स प्लस फ्रेग्रेंसेस डालकर मैं अपने सोप्स को रेडी करती हूँ। हम अगर सोप की बात कर लें जी। और आपके सोप की बात करें तो कॉस्ट वाइज क्या महंगा है? कॉस्ट नहीं, मेरा महंगा पड़ेगा क्योंकि वो हैंडमेड भी है, नेचुरल है, नो एनी पैराबन एंड प्रिजर्वेटिव। क्योंकि मैं उसमें मैं बहुत लंबे समय के लिए बना के स्टॉक मेंटेन नहीं करती हूँ कि हाँ मुझे बहुत लंबा बना के रखना है और मुझे 5 साल तक चलाना है, ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुत छोटे स्लॉट में बनाती हूँ अभी, और मेरा बनता है कि 2-3 महीने में वो सप्लाई हो जाता है। और मैं किसी को भी देती हूँ, पूछ के ही देती हूँ कि कितनी देर के लिए आपको, कितने दिनों के लिए आपको चाहिए ये चीजें, उस हिसाब से मेरी चीजें बनती ये हैं। जो आपका सोप है ये क्या स्किन फ्रेंडली है? या अलग अलग yes, लोगों yes. को अलग अलग स्किन होती है, हाँ किसी की नहीं, किसी की हाँ ऑयली है। हाँ वो क्या मेरा उस ऑल तरह टाइप का अलग- स्किन है, बट मैं अकॉर्डिंग टू स्किन मैं सजेस्ट करती हूँ। किसी को इचिंग होती है तो मैं नीम वाले सजेस्ट करती हूँ, किसी को स्पॉट्स होते हैं तो मैं कॉफी स्क्रब, क्योंकि मेरे वाले में सिर्फ नॉर्मल सोप्स की तरह नहीं है, मेरे उसमें स्क्रब भी पड़े हुए हैं, जैसे कि चिया सीड्स स्क्रब है, राइस का स्क्रब डाला है, फिर और भी तरह तरह के कॉफी के स्क्रब है। इस तरह अलग अलग स्क्रब्स मैंने इंक्लूड किया है। आपका शुभ नाम? शालिनी जायसवाल। अपनी भाई को खुश करना है, अपनी भाभी को प्रसन्न करना है। आइए और आशीर्वाद पा के स्टॉल चमक से ढेर सारी राखी और गिफ्ट आइटम्स की शॉपिंग करें। मशीन वगैरह है वो अभी कुछ देर बाद हमारे डिस्काउंट की भी लाइन लग जाएगी, हम आपको टाइम टाइम पर बताते रहेंगे कि स्टॉल पर कितना डिस्काउंट, कितना ऑफ पहली चलेगा। हमारी डर्मा की क्लिनिक है जहाँ पे ये सारी मशीनें आई हैं। सर हमारे लोग कहते हैं कि स्किन में हमको 45-40 एज का दिखना रहता है, वो ट्रीटमेंट 6 मंथ की ट्रीटमेंट रहती है, 2 ईयर 3 ईयर काफ़ी चलते हैं। बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड ये सब कराने से जो एंटी एजिंग बुढ़ापे का लोग कहते हैं लाइक हम बूढ़े ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये सब ट्रीटमेंट हमारे वहाँ होती है। देन सर हमारे वहाँ जो ट्रीटमेंट है वो आराम से होती है, कोई ऐसे चार्जेस नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि जिससे पेशेंट घबराए या कोई भी दिक्कत है। आप हमारी क्लिनिक पे आइए, हमारी मैम आपको सारा चीज़ें एक्सप्लेन करेंगी। आपको संडे और हमारे यहाँ संडे को फ्री कैंप लगता है। अगर आप इन दिनों में नहीं आ पा रहे तो आप संडे को आप आराम से हमारे वहाँ टाइम निकाल के आइए, हमारी मैम आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन करेंगी, क्या है कैसे है वो आपकी स्किन देख के बताएंगी। देन आप अपनी दिक्कत उनके सामने रख के मैम आपको बताएंगे क्या करवाना चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आप हमारे क्लिनिक पे आइए, न्यू आनंद लोक हॉस्पिटल बाई कनिका पोपली अग्रवाल हैं जो हमारी डर्माटोलॉजिस्ट हैं, जो ऑस्ट्रेलिया और मुंबई से पढ़ते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। स्टॉल्स तो यहाँ बहुत सारी वैरायटी है, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन सा लूँ। एक ये स्टॉल मुझे बहुत अच्छा लगा, नैना बुटीक, और एक फर्स्ट नंबर पे है, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो अभी मैं ये दुपट्टा ले रही हूँ, ये मुझे सिल्क का है, बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं तो बहुत लोगों से बोलूंगी कि आकर के यहाँ से दुपट्टे ले, बहुत सुंदर है। ये हर साल लगता है, हर साल ऐसे ही लगता है, बाहर से लोग आते हैं, अपना लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल लगते हैं, और काफी कोई चीजें बचती नहीं है, सब ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाते हैं। तो आप सोशल सर्विसेज से जुड़ी हुई हैं? जी, मैं अग्रवाल महिला मंडल से भी जुड़ी हुई हूँ जी। तो इस तरह का आयोजन सिर्फ अग्रवाल महिला मंडल कर रही है, बाकी संस्थाओं नहीं, इनर व्हील भी कहना चाहेंगे कि वो भी करें वक्त बे वक्त, क्योंकि इस तरह के एग्जीबिशन में थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस होकर के मिल जाता है जी, तो कंज्यूमर को फायदा हो जाता है। हाँ। तो ये रेगुलर लगना चाहिए, नहीं लगना तो चाहिए, हाँ बिल्कुल। एक छत के नीचे इतनी सारी वैरायटी, तो मैं तो कहूँगी इनर व्हील भी क्लब लगाता है, लेकिन मैं बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए हमेशा, नहीं तो एक बार महीने में एक बार लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है लेडीज के लिए ढूंढना एक एक चीज। यहाँ पे क्या होता है, एक छत के नीचे इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है, लेडीज से संबंधित हर चीज, कपड़े हैं, राखी, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, और ज्वेलरीज है, मेकअप के सामान है, तो लेडीज को हर तरह की चीजें मिल जाती है, एक छत के नीचे बहुत सारी वैरायटी मिलती है। आप आगे पहल करेंगे इसकी? हाँ बिल्कुल पहल करूंगी। अब ये अग्रवाल महिला मंडल की मैं मेंबर हूँ, तो ये सब हम लोगों ने तो मिलकर किया है। तो इनर व्हील में भी हूँ, जेसीआई में भी हूँ, तो जेसीआई भी करता है, लेकिन वंस अ ईयर करता है। वो 1 सितंबर से 15 सितंबर चलता है उनका इंटरव्यू। हाँ वो चलता है।
अच्छा, आपका शुभ नाम? वंदना दास। ये हम लोग को साल भर में हर साल स्टॉल ये लगता है यहाँ पे, और हम लोग को ये फ्री जगह मिलता है क्योंकि हम लोग सेवा भारती की तरफ से है। तो जो गरीब बच्चियों को हम लोग फ्री में सिलाई, पार्लर, हर चीज का ट्रेनिंग देते हैं घंटा घर में। हम लोग का सेवा भारती चलता हुआ, सेवा भारती केंद्र चलता है ये घंटा घर में। हम लोग में ज्वेलरी, पर्स वगैरह सुनार लोगों को बना करके उन लोगों को सेलिंग करते हैं। और यहाँ पर ये लगता है बच्चियों से, ये सारी बच्चियाँ घर के ही राखी बना हुआ, घर पे ही हम लोग नमकीन, मटरी, ये सब चीज घर का ही बना हुआ यहाँ लगाते हैं कि जो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट होता है वो जो लोग गरीब बच्चियाँ होती है हमको वो पैसा दे देते हैं। जो बनवाते हैं मार्केट में फिर उन्हीं को रिटर्न करते हैं, फिर आगे वो बढ़ती हैं उसी चीज को फिर मार्केट में लाती हैं। अब उनके घर से अलाउ नहीं होता है कि मार्केट में लगा सके, तो वो हम लोग के जरिए यहाँ लगवाती है। हम लोग लाते हैं, उनको बेचते हैं, फिर उनको पैसा देते हैं, जो प्रॉफिट हो जाता है। मैम क्या ये हैंडमेड है और गृहिणियों ने अपने घर में ही बनाया है क्या? जी मैम, ये सारा हम लोग घर पे ही बना हुआ है। जैसे बच्चियाँ जो बाहर नहीं निकल सकती हैं, हम उनको घर के अंदर बुलाते हैं, अपने घर में काम करवाते हैं, उसी को सेलिंग करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उन बच्चियों में बराबर बांट देते हैं। ये टोटल चीज देखा, ये सब हाथ से बना हुआ ही है, वो भी घर का ही बना मटेरियल, मार्केट का कुछ भी नहीं है। कितनी गृहिणियाँ लगी हुई हैं इस वक्त आपकी सेवा? हमारे पास लड़कियाँ और औरतें मिला के इस समय 25 है। गोरखपुर शहर की है या कहीं ग्रामीण इलाके की? नहीं, हम गोरखपुर प्रॉपर शहर की ही है, घंटाघर आसुपुर की। अंजू चौधरी वाले घर में ही हम लोग अपना घर से रखेंगे। हम लोग लड़कियों को फ्री में ही ये सारा सेट देते हैं ट्रेनिंग। एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है? अगर एक हम ज्वेलरी की बात करें, ये जो इस तरह का प्रोडक्ट हम उठा लेते हैं, इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा रख लीजिए। इसमें तो ट्रेनिंग में लड़कियां परफेक्ट हो गई हैं तो आधा घंटा लगता है, वैसे तो 2-2 ढाई घंटा लगाती थी जब परफेक्ट नहीं थी। ट्रेनिंग भी कराती हैं आप लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग की? हाँ, पूरा ट्रेनिंग ही सेंटर है वो। तो जो ट्रेनिंग में लड़कियां ट्रेंड हो जाती हैं, फिर वो बाहर काम कैसे पाएंगी? कौन ट्रेनर आपके यहाँ कोई? हम है गायत्री जी, मेरा नाम मनीषा वर्मा, एक गायत्री त्रिपाठी है। आप लोग अथराइज ट्रेनर हैं? ड्यूटी आप लोग ने किया? हाँ, ड्यूटी हम लोगों की है। हम ही लोग ये लोग ट्रेन करते हैं, ये लोग पास होती है तो हम लोग इनको हर जगह जॉब दिला देते हैं। अगर पार्लर करना चाहती है तो पार्लर में जॉब दिलाते हैं, सिलाई करना चाहती है तो सिलाई के जरिए उनको लाके सामान देते हैं, वो लाती है, बेचती है, बनाती है। गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या है? गवर्नमेंट का सपोर्ट यही है कि अगर हम लोग को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट हम लोग को 10,000, 50,000 जितना मांगते हैं हमको मिलता है, फिर हम उनको करते हैं। या एनजीओ के थ्रू कर रही हैं या नहीं, सेवा SHG की तरह कर रहे हैं, सेवा भारती के जरिए कर रहे हैं। SHG में तो हम समझते हैं, जहाँ तक हमको जानकारी है, 13 महिलाओं का ग्रुप होगा या 12 महिलाओं? 10 महिलाओं का। 10 महिलाओं को? जी हाँ। तो ऐसा नहीं है कि सर जो 10 महिला अगर नहीं करना चाहती है तो 5 महिलाएं अपना अपना काम करते, अपना अपना पैसा वो बैंक में जमा करती है। 5 महिलाओं में तो फिर वो SHG हुआ नहीं, वो तो ग्रुप टूट गया। लेकिन मान लीजिए 10 लड़की औरतें नहीं करना चाहती है, हमको ये पसंद है, उनको वो पसंद है, तो हम लोग उन लोग को 5 लोग में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन 10 को ही दिखाते हैं। CCL और मार्केट लिंकेज के बारे में? हाँ, CCL हम लोग करवाए 50% नगर निगम से। तो 100 रुपये समूह खाता हम लोग खुलता है, तो हम लोग का समूह खाता भी चलता है। मार्केट लिंकिंग के लिए कोई आप लोग का स्ट्रेटजी है कोई? हाँ है, चलता है। ये मार्केट में हम लोग सप्लाई करते हैं, पांडेहाता में करते हैं। इससे जो प्रॉफिट आता है वो किसको देते हैं? प्रॉफिट ये हम लोग खुद का सामान लाते हैं, खुद बनाते हैं, जो बच्चियां बनाती उनको वो जाता है सारा पैसा। प्रॉफिट हम रखते हैं, उसी प्रॉफिट से आगे हम लोग और सामान लेते हैं। अब लड़कियों को महीने पर रखते हैं कि इतना महीना हम देंगे, इतना आप काम इकट्ठा करिए, इतना महीने पर लड़कियों को रखते हैं। आपका शुभ नाम? मनीषा वर्मा। आप बताएं, आप कितने दिनों से इसमें जुड़ी हुई हैं? 4 वर्ष हम भी उसमें जुड़े हुए हैं। आप SHG जुड़ी हुई हैं? हाँ, SHG से जुड़े हुए हैं। आप क्या प्रेसिडेंट हैं SHG के? नहीं जी, मेरी छोटी सिस्टर है। सिस्टर है इनकी। हम इनके जरिए आए हुए हैं। हम अपने जरिए इनको भी लाएंगे, अगर हम कुछ करते तो ये भी कुछ करें। तो आप लोग तो एक ही जगह रहते हैं? हाँ, हम लोग एक ही जगह रहते हैं। ये मेरे थ्रू ही जुड़ी है, मेरे ही कांटेक्ट नहीं है। नहीं, इसमें जो हम देखते हैं कि ज्यादातर SHG में प्रेफर किया जाता है कि जो मैरिड वुमेन है वो, क्योंकि अगर अनमैरिड को रखते हैं तो सीख लिया और उन्होंने शुरू किया 1 साल 2 साल बाद शादी हो जाती है, फिर वो नहीं, फिर भी लड़कियां अनमैरिड वाली भी चला रही है अभी तक सर। अनमैरिड वाली भी जहाँ वो रहती है वहाँ अपना ग्रुप 10 का बना करके वो आज भी चलाती है, ऐसा नहीं है। कितना मार्केट आप लोग कवर कर लेते हैं? अभी तो फिलहाल 10 से 12
इससे ज्यादा भी नहीं बढ़ा है, क्योंकि लड़कियां भी उतनी होनी चाहिए। औरतें आजकल धीरे धीरे काम करने के लिए आगे बढ़े। आज से 40 साल से काम करती हूँ। मैं अग्रवाल महिला समिति की भी पैट्रन हूँ, सर्वोदय मंडल की भी पैट्रन हूँ, सेवा भारती की भी पैट्रन हूँ। अब मेरी एज की वजह से मैं काम इतना नहीं कर पाती हूँ और नहीं करती हूँ, इसीलिए और लोगों को ट्रेन करने की कोशिश करती हूँ। सेवा भारती संस्था जो है वो हमको अच्छी लगी कि इसमें लड़कियां जो है नीडेड हैं और उनको जरूरत है, तो उस हिसाब से हम उनको आगे बढ़ाएं और करें। जो चीज़ गोरखपुर में कमियां हैं, जैसे कि माला कोने की है और चीज़ों की है, कुकिंग की है, जो रेडीमेड नहीं मिलती है, और आजकल सब चीज़ रेडीमेड का ज़माना है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि बस उनको भी कुछ मिले आगे और लड़कियों को भी मिले। इसी तरह से मैं कुटीर उद्योग करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ और वो जिससे कि कर सकें और आगे बढ़ सकें। क्या क्राइटेरिया होता है एसएचजी के लिए जो महिलाओं को आप चयनित करती हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया तो हम क्या बताएं आपको, ये कि बस उनको उकसाती हूँ। अब जैसे काम करने के लिए कहती हूँ, नहीं करो करो, लेकिन हमारे पास खाली समय जितना है मैं उसको देना चाहती हूँ कि मैं दे करके उन लोग को आगे बढ़ाऊँ। बस ये मेरा मेन एम रहता है। सावित्री दास। देखिए, अग्रवाल महिला मंडल, जैसा कि अभी मुझे पता लगा, विगत 11 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है और 11 अंक अपने आप में बड़ा शुभ अंक है। तो इस वर्ष ये और ज्यादा सफल होने वाला है और देखा आपने, भगवान की कृपा है कि आज मौसम भी बड़ा सुहावना हो गया है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो है इस तरह के सारी चीज़ों का जो एक छत के नीचे लाना बड़े परिश्रम का काम है। कहने देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे आए और अब सारी चीजें देख लें, लेकिन इसको जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ इनको बुला के एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ये अपने आप में बड़ा दुरूह कार्य है। इस कार्य के लिए अग्रवाल महिला मंडल को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई कि गोरखपुर के लोगों को एक फैशन की जितने भी महिलाओं की जितने भी चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर एक छत के नीचे अवेलेबल है। और ये कार्यक्रम विगत वर्षों में भी सफल रहा है, इस वर्ष भी बढ़िया सफल होगा। धन्यवाद। ये अग्रवाल महिला मंडल एक संस्था है जो पिछले 11 साल से मेला लगाती है और मेले का मेन मोटो होता है सेवा। हर बार हम एक मोटो लेके चलते हैं। 11 साल से हम लोग ये मेला लगाते हैं, एक छत के नीचे पूरे भारतवर्ष को बुलाते हैं और वो लोग चल के भी आते हैं और बड़ा सुकून की तरह यहाँ पे मेला लगता है और सभी सेटिस्फाइड होके जाते हैं। इस मेले में आप देखिए तो बनारस है, कलकत्ता है, बम्बई है, लखनऊ है, आगरा है, गोरखपुर है, सहजनवा है, बस्ती है, खलीलाबाद है और भी बहुत जगह, दरभंगा है जहाँ की मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। सभी चीज को फोकस रखते हुए हम लोग मेला लगाते हैं। क्योंकि त्योहारों का दिन है तो राखी और जन्माष्टमी आ रही है, तो इसके लिए राखी के बहुत सारे स्टॉल्स हैं और भगवान ठाकुर जी के, कृष्ण के भी बहुत सारे, उनके वस्त्र के बहुत सारे स्टॉल्स हैं। साथ ही साथ घर की उपयोगी की चीजें हैं और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ बहुत ही किफायती दाम में ये मेला लगता है। इसमें यहाँ कोई भी चीजें अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग अपनी निगरानी पे इसमें देखते हैं, किसी में भी रेट ज्यादा ना हो, तो रेट भी कम रहते हैं। और यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो इस तरह की कि सोने से कम नहीं, खोने का गम नहीं, तो इस तरह की यहाँ आर्टिफिशियल है। आप देखते हैं रमैया यहाँ का बहुत सुंदर ब्रांड है और इस समय इन्होंने ओरिजिनल ज्वेलरी भी यहाँ पे लगाई है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस मेले में हर चीज को रखा गया है। ये एक ज्वाइंट एफर्ट है, हमारी महिलाएं 180 मेंबर्स हैं हम लोग और हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि ये मेला अच्छा लगे। हम लोग हर साल एक बार, हम लोग ने शुरू में गोरखपुर चिकित्सालय में एम्बुलेंस दी थी और यूनिवर्सिटी में हमने वाटर प्यूरिफाई लगाया और एक जरूरतमंद को हमने ई रिक्शा दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग एक फोकस 100% सेवा पे करते हैं। मेला से जो भी अर्न होगा वो हम लोग सर्विस पे लगाते हैं। इस बार महिला सशक्तिकरण पे दिया। जो महिलाएं घर से काम करती हैं उनको पैसे का बहुत दिक्कत होती है, पैसे मुहैया नहीं हो पाते हैं, वो काम आगे नहीं कर सकती है। उनमें टैलेंट भरपूर है लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पाती है, तो इसके लिए भी हम उनको कर रहे हैं। गरीब कन्याओं की तो बहुत सारी शादियां करते हैं, ये मुहिम है हमारा। तो जहाँ भी कोई गरीब कन्या हो आप लोग हमको बताइए, हम उसकी पूरी शादी करेंगे और उनको स्वावलंबी बनाएंगे, उनका व्यापार भी करवाएंगे, जैसे मशीन देना या कहीं नौकरी लगवाना।
ये भी कार्य करते हैं। बच्चे की पढ़ाई के ऊपर भी साथी होगी। देखिए हम लोग जो दो कुलों को तारती है उन्हीं की शादी कराते हैं। तो बिटिया लोग दो कुल को तारती है, घर से जाती है दूसरे घर को करती है। देखिए उपजाऊ जब जमीन हो तो फसल अच्छी होती है, उपजाऊ जब हमारा शहर हो तो चीजें अच्छी होती है, उपजाऊ हमारा परिवार हो, हमारे बच्चे संस्कारी हो तो वो अच्छे निकलते हैं। तो बच्चियों की शादी जब हम कराते हैं उनसे हम लोग पूरा 50 लड़कियां हमसे जुड़ी हुई है। अभी भी वो लोग हमसे बात करती है। ये नहीं कि शादी करके हम छोड़ देते हैं, नहीं। आप कभी भी एक बार ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और उनको हम सबको बुलवाते हैं और आपको मिलवाते हैं कि वो लड़कियां क्या काम करती हैं, कैसे रहती है। एक अच्छा सा माहौल, मातृत्व माहौल, बहनों का माहौल कायम करते हैं हम यहाँ। अग्रवाल महिला मंडल की बात करें तो आज भी कुछ हनुमान प्रसाद पोद्दार में हाँ, आज भी हमने हाँ जी हम लोग ने ऑक्सीजन कन्वीनेटर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी में वहाँ पे हमने दिया था। इसके पहले भी हनुमान प्रसाद पोद्दार में हमने 1.5 लाख रुपया दिया उनके कमरे के बनाने के लिए। ऐसे ही हम कुछ ना कुछ देते रहते हैं। रुपए का कोई बड़ी बात नहीं है, रुपए तो एक जरिया है। हमारा मेन मोटिव होता है सर्विस। चाहे हमको गिलहरी की तरह एक पैसा मिले वो भी हम सर्विस में लगाएंगे, और या जो भी हमारा पूरा समंदर मिले तो भी हम उसको करेंगे। हम यहाँ देख रहे थे, आपने अभी जिक्र किया था कुछ देर पहले अपने वहाँ से डैश से कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की कुछ महिलाएं हैं, स्वयं सहायता ग्रुप की, हाँ, उनका भी हाँ, तो सेवा भारती का भी फ्री। उनको किस तरह से आप लोग सपोर्ट करते हैं? उनसे उनको तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा बहुत ज्यादा उनके पास नहीं पहुंच रही है, ऐसा नहीं है। सेवा भारती की जो महिलाएं हैं, देखिए गवर्नमेंट ही हमसे गवर्नमेंट है ना। ये लोगों की भ्रांति है कि गवर्नमेंट कर रही है। अरे गवर्नमेंट हम ही तो गवर्नमेंट है, हमसे गवर्नमेंट है। तो हम अगर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ही कर रही है ना। ये विचारों को बदल दीजिए। देखिए सोच बदलनी पड़ेगी इंसानों को, सोच ही नहीं बदल पाते और गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो करती है। ऐसा कुछ नहीं है। हमको अपने भारत पे देखना चाहिए, हमारी महिलाओं पे देखना चाहिए। वो भी सेवा बस्ती की महिलाएं निकाल के सेवा भारती का स्टॉल है और भारत विकास परिषद का है। अलग अलग जगह के हम लोग स्टॉल लगवाते हैं। कुछ लड़की लेडीज जो गरीब है जो घर से करती है उनका भी लगाते हैं। अग्रवाल महिला मंडल हमेशा इस तरह का काम करती है जी। बाकी जो संस्थाएं हैं या जो समाज सेवी लोग हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? बाकी लोग बहुत बाखूबी काम करते हैं, देखिए मैं बता सकती हूँ। और हम एक मैसेज ये देना भी चाहते हैं कि कोई भी कार्य करिए तो शिद्दत से करिए। हमने एक दिन का काम करा और यूज एंड थ्रो वाला काम मत करिए कि हमको प्रॉफिट हुई, हमने स्टॉल दे दिया और अब आप अपना जाने, आपकी सेल हो या ना हो, या फिर इसका राशि को हम क्या कर रहे हैं, इसको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। करते भी हैं वो लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं। इनर व्हील है, रोटरी है, उड़ान है, सब लोग बहुत सुंदर काम करते हैं। लेकिन फिर भी आपने मेरे को कहा तो ये जहाँ भी हो प्लीज एक बार मैं अपना संदेश देना चाहूंगी कि बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। अगर पांचों उंगली जुड़ती है तो एक पंजा बनता है, और सारी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं तो ही करता है। अकेला चना क्या कर सकेगा। लेकिन हम तो अपने पे फोकस करते हैं। मेरा नाम है, मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, संस्थापिका अध्यक्ष सुधा मोदी, और आप सभी को नमन और वंदन करती हूँ, नगरवासियों को नमन और वंदन।